In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll try to discuss past paper American Literature 2017, 2018, even 2016, and we'll also try to discuss about the Agamemnons by Aeschylus. द एगमेमन जो है ये एक ग्रीक प्ले है, एक पुराना प्ले है। एस्किलस ने इसको लिखा था और इसी की बेस्ड पे यूजीन ओनील ने किस प्ले को लिखा, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। यूजीन ओनील को पता था कि लोग एंशियंट जो ग्रीक लिटरेचर है उसको अब इतना लाइक नहीं करते, तो वो एजरा पॉन्ड का जैसे एक कोट है, वो कहता है कि मेक इट न्यू, पुरानी चीज़ों को लो, उसको पॉलिश करके रिन्यू करके आप न्यू आउटलुक और फॉर्मेशन के साथ पेश कीजिए। मेक इट न्यू आप बता सकते हैं। जब आप यूजीन ओनील को एक्सप्लेन करें तो वो आपसे पूछ ले कि किस मॉडल पे इसको लिखा गया है, तो आप बताएंगे द एगमेमन बाय एस्किलस। एस्किलस जो था वो दूसरे ट्रेजेडी राइटर्स जैसे हैं, यूरोपिड्स है, सोफोक्लिस है, उससे भी बड़ा राइटर है, ठीक है। उसने ये लिखा है द एगमेमन। एगमेमन जो है उस बेस पे इसको लिखा गया है। और एगमेमन जो था एक ग्रीक जो था वो एक ऑर्गस नामी एक प्लेस है, वहाँ का वो किंग था। एगमेमन जो है वो दो भाई हैं। एक भाई का नाम है मैनिलिस जो है उसकी वाइफ का नाम है हेलन। एगमेमन की वाइफ का जो नाम है वो काइंडली लिख लें, क्लेटेमनेस्ट्रा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेलिंग आप याद कर लें, आप आसानी से कर सकते हैं। CLYTEM, क्लेटेमनेस्ट्रा क्वीन है और उसके हस्बैंड का नाम है द एगमेमन। एगमेमन जो है 10 साल की वार पे गया हुआ है, 10 साल ट्रोजन वार पे गया हुआ है और ट्रॉय के साथ लड़ने गया है। लड़ाई कैसे हुई थी मैंने पहले ही बताया। मैनलिस जो है उसका भाई है और दोनों जो है एक ही घर में इनकी शादी हुई है। एक है हेलन और दूसरी जो है वो क्या, क्लेटेमनेस्ट्रा। दोनों बहनों के साथ शादी हुई है दोनों भाइयों की। कौन कौन है भाई? पहला भाई है द एगमेमन, दूसरा है मैनलियस। अब मैनलियस जो है वो किसी और जगह पे किंग है और दूसरा जो है एगमेमन जो है वो किसी और जगह पे किंग है। ट्रॉय जो है उनके साथ अक्सर लड़ाई होती रहती है। ट्रोजन वार जो अगर आपने सुनी हो, तो ट्रॉय जो है एक कबीला है जो ट्रेड करने के लिए आते हैं। किसके पास? उनके पास मैनलियस के पास। वहां पे उनकी बहुत ज्यादा फीस्ट होती है। दोनों के जो एक हेक्टर होता है शहजादा और एक दूसरा उसका भाई होता है। अब ये हेक्टर जो है ये भी एक हीरो है। अगर आप होमर की जो एपिक है उसको वॉच करें, ट्रॉय मूवी आपको मिल जाती है, आप वॉच कर सकते हैं। अब ये वहाँ पे ट्रेड के लिए जाते हैं। वहाँ पे जो पेरिस होता है शहजादा, जो कि हेक्टर से छोटा है, जो कि ट्रॉय से आए हैं, ये मैनलियस की वाइफ हेलन को पसंद कर लेता है और उसको सड्यूस करता है, उसके साथ फिजिकल होता है और फिर यानी जब वो वापस आते हैं तो उसको वापस ले आता है, यानी उसको भगा के ले जाता है। अब मैनलियस को बड़ा गुस्सा आता है कि किंग की वाइफ को भगा के ले गया, तो वो अपने भाई के पास जाता है, जो कि पहले ही एगमेमन जो था वो पहले ही बड़ा फाइटर था और वो लड़ना चाहता था और वो ट्रॉय से बहुत पुराने बदले लेना चाहता था। वो कहता था कि ट्रॉय जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते और वो उनको जंगों के लिए यूज़ करना चाहता था, उस सरजमीन को यूज़ करना चाहता था और उनके लोगों को यूज़ करना चाहता था। जब मैनलियस उसे बताता है कि मेरी वाइफ को हेक्टर उसका भाई पेरिस जो है वो भगा कर ले गए हैं ट्रॉय, तो वो कहता है कि हम बहुत बड़ी जंग करेंगे और इनसे बदला लेंगे। वहां एक्लीज जो हीरो होता है उनकी तरफ से वो भी लड़ता है। अब एगमेमन जो है वो उनकी लैंड और उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहता है। उसको हेलन से या अपने भाई से कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है जी आप मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। उसको भी लेता है साथ। तो ये 10 साल की जंग के लिए निकल जाते हैं। एगमेमन और उसका जो भाई है, मैंने बताया मैनलियस, जिसकी वाइफ जो है वो दौड़ गई है किसके साथ? पेरिस, शहजादे पेरिस के साथ, जो कि ट्रॉय से आए थे। एनी हो वहाँ पे 10 साल जंग होती है और ये 10 साल जो है फाइट करते हैं। अल्टीमेटली उसमें एक्लीज जो हीरो है वो इनकी तरफ से है, स्पार्टन की तरफ से, और उधर से ट्रॉय की तरफ से जो हीरो है वो हेक्टर है मेन।
ये वहाँ पे लड़ाई होती है और काफ़ी लड़ाई होती है, 10 साल चलती रहती है और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अल्टीमेटली ये जीत जाते हैं। जब किंग जो एगमेमन है वो जीत जाता है और ये वापस आ रहा होता है तो द एगमेमन के अंदर जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक वॉचमैन है जो कि ऊपर कहीं छत से बैठा है। आर्गस जो नामी एक स्टेट है जिसका ये बादशाह है, वो देख रहा है कि 10 साल के बाद एक दूर दराज उन्हें आग जलती हुई नजर आती है। तो वॉचमैन जो है वो खुशी से बताता है, किसको? वो खुशी से बताता है जो मालकन है, जो क्वीन है उस एगमेमन किंग की, उसका नाम है क्लीटेमनेस्ट्रा। क्लीटेमनेस्ट्रा को वो बताता है कि जो किंग एगमेमन जो है वो जीत कर वापस आ रहा है, तो उसने इस जंग को जीत लिया है। जो ट्रॉय वार पे गया था 10 साल के बाद वो वापस आ रहा है। ये वो दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी है। जब वो वापस आता है तो क्लीटेमनेस्ट्रा जो है उसका वेलकम करती है। उसने बहुत सारे स्लेव्स और बहुत सारी औरतें और कंकूबाइंस वो भी अपने साथ लाया है। उसमें एक औरत को साथ लाया है, एक बड़ी ब्यूटीफुल और खूबसूरत लड़की को साथ लाया है। उसका नाम है कैसेंड्रा, जो कि उसने वहाँ से, वो भी एक प्रिंसेस है, उसको अपनी कंकूबाइन बना लिया। कंकूबाइन का मतलब होता है मिस्ट्रेस, एक रखेल जैसे कहते हैं। उसको उसने अपने साथ रखा है फॉर सेक्स, यानी सेक्सुअल रिलेशन उसने उसके साथ बिल्डअप किए हुए हैं और वो वहाँ से लेकर आया है। अब कैसेंड्रा जो है वो भी उसके साथ है। कैसेंड्रा जो है उसको अपोलो गॉड ने एक पावर दी है, ब्लेस की हुई है कि वो प्रोफेसी बताती है। जैसे वो प्रोफेसी नहीं बताते कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अब ये वापस आ रहे हैं और वॉचमैन उनको बताता है, जो क्लीटेमनेस्ट्रा है या उसके अलावा दीगर जो दूसरे लोग हैं वो सारे जो हैं वेट कर रहे हैं। वॉचमैन है और दूसरे लोग जो हैं घर में उनका वेट कर रहे हैं। अब अपोलो की जिसने ब्लेसिंग हासिल किया कैसेंड्रा, वो भी उसके साथ है। जब वो वापस आता है घर में तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। जैसे हमने मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा में देखा कि लवीनिया वेट कर रही है उसकी बेटी, और हमने देखा कि उसकी वाइफ जो क्रिस्टन है वो वेट कर रही है और 10 साल की जंग के बाद वापस आता है। बिल्कुल इसी तरह इसके साथ इसमें भी एगमेमन जो है वो वापस आ रहा है। तो क्लीटेमनेस्ट्रा जो उसकी वाइफ है, वॉचमैन है घर का, और दीगर जो लोग हैं, उसका बेटा है, सारे जो हैं उसका वेट कर रहे हैं और वो वहाँ पे खड़े हैं। अब जैसे वो वापस आता है तो घर में ना क्लीन बिछा देती है, पर्पल क्लीन। जो क्लीटेमनेस्ट्रा जो है वो मारना चाहती है एगमेमन को, क्योंकि एगमेमन ने क्या किया था, उसकी एक बेटी थी, उसको उसने उसको किसी वार के लिए जैसे वो गॉडेस और गॉड और गॉडेसेस को खुश करने के लिए अपनी बेटी का खून बहा दिया था। तो वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था। तो इसीलिए वो भी उससे बदला लेना चाहती है अपने हस्बैंड से। उस अपनी बेटी का बदला लेने के लिए वो क्या करती है, वो घर में क्लीन बिछा देती है। क्लीन कौन सा बिछाती है? एक पर्पल कलर का। पर्पल कलर जो है वो एक समझ लें कि एक बदशगुनी है और वो उसको क्रॉस नहीं करना चाहता। वो बिचाती कहती है इधर से गुजरो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया है, तुम जीत कर आए हो 10 साल की वार, तुम इस पर्पल कलर के क्लीन से गुजरो। तो एगमेमन मना करता है। अल्टीमेटली वो फोर्स करती है क्लीटेमनेस्ट्रा, तो वो अल्टीमेटली वहाँ से गुजर जाता है। उसको गुस्सा है, क्लीटेमनेस्ट्रा जो है उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो एक अगिस्थियस, उसका एक कज़न है, उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। 10 साल के बाद उसने फिजिकल रिलेशन सेटअप कर लिए हैं। किसके साथ? अगिस्थियस के। अगिस्थियस जो है कज़न है किसका? एगमेमन का कज़न है और उसका नाम है अगिस्थियस। तो इसलिए अगिस्थियस जो है उसके साथ भी कुछ यूं हुआ था कि एगमेमन का जो फादर था उसने उसके बाप को कत्ल कर दिया था और उसके बाप के उसके 2 भाइयों को कत्ल करके उसी का गोश्त उसके बाप को खिलाया था। तो वो अपने यानी भाइयों का बदला लेना चाहता है अगिस्थियस अपनी, जैसे वो हमने एडम ब्रंट देखा उसमें। अब इफिजीनिया जो है, इफिजीनिया डाटर थी किसकी? एगमेमन की और किसकी? क्लीटेमनेस्ट्रा की। क्लीटेमनेस्ट्रा की जब बेटी को मारा तो वो बदला लेना चाहता है उसका। एगमेमन के एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम है इलेक्ट्रा और बेटे का नाम है ऑरिस्टिस, जैसे कि हमने आरून और लवीनिया देखा उसमें। तो ये सारे मिलके वेट कर रहे हैं, घर में वापस आ जाता है। तो जैसे ही ये साइड पे खड़ी होती है, कौन? कैसेंड्रा कंकूबाइन है, रखेल है किसकी? एगमेमन की।
तो वो साइड पे खड़ी होती है तो उसे अंदर बुलाती है। जब क्लिटेमनेस्ट्रा उसको अंदर बुलाती है तो वो मना कर देती है, कहती मैं मुझे एक प्रोफेसी हुई है कि यहाँ पे वो बताती है एगमेम्नन को कि मुझे प्रोफेसी हुई है कि तुम्हें क्लिटेमनेस्ट्रा जो है तुम्हें किल करेगी और मुझे भी किल करेगी, हम दोनों की जो मौत है यहाँ पे इसी रात आज ही हो जाएगी। तो वो बिलीव नहीं करता कोई भी उस पर, क्योंकि अपोलो इससे बहुत प्यार करता था, इसने अपोलो को धोखा दिया था। किसने? इसने कैसेंड्रा ने। तो कैसेंड्रा को उसको कर्स होती है कि तुम प्रोफेसी तो जानोगी, ये ब्लेसिंग तुम्हारे साथ रहेगी मेरी। अपोलो ने इसे बददुआ दी थी लेकिन तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा कैसेंड्रा को। कैसेंड्रा बड़ा बताती है कि आज हमारी डेथ हो जाएगी, मुझे प्रोफेसी हुई है और मेरी प्रोफेसी जो है वो 100% ट्रू है। एगमेम्नन और दीगर जो लोग हैं उस पर बिलीव नहीं करते, तो वही होता है, वो कैसेंड्रा और एगमेम्नन को मार देती है क्लिटेमनेस्ट्रा। क्लिटेमनेस्ट्रा ने बेसिकली अपना फिजिकल रिलेशन सेंडअप बिल्ड किया हुआ है एगिस्थियस से, जो कि कज़न था एगमेम्नन का, और उसने भी उसका बदला ले लिया। इस तरह ये स्टोरी हमें काफ़ी हद तक मिलती जुलती लिखती है मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा में। उसमें भी 2 बहन भाई हैं, इसमें इलेक्ट्रा और ऑरेस्टिस जो हैं, जो बहन भाई हैं। इसी तरह ऑरन जैसे बदला लेता है, तो इसी तरह आगे एस्किलस, आगे हीरो जो है मजीद इस स्टोरी को बढ़ाता है। ऑरेस्टिस जो है अब वो अगिस्थियस से बदला लेगा अपने बाप का, और इसी तरह जैसे ऑरन जो है वो बदला लेता है। तो ये स्टोरी हमें मिलती जुलती लगती है। वो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द एगमेम्नन बाय एस्किलस। एगमेम्नन जो स्टोरी है एस्किलस की तरफ से जो लिखी गई है, बड़ी एंशिएंट स्टोरी है, क्या ये उससे मिलती जुलती है? तो डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू दिस स्टोरी, लेकिन उसने मेक इट न्यू किया हुआ है। एज एजरा पाउंड सेड, एजरा पाउंड जो था वो टी.एस. एलियट का उस्ताद था, मॉडर्न एक पोएट था, एक राइटर था, क्रिटिक था, और वो टी.एस. एलियट का उस्ताद था। आप बताएंगे कि ये बेसिकली न्यू बनाया गया, पुरानी एक स्टोरी को लिया गया और उसको बारोड किया गया रोमन ग्रीक्स, एंशिएंट ग्रीक से इसको बारो किया उसने, और उसको न्यू इंटरप्रिटेशन के साथ उसने और न्यू आउटलुक के साथ उसने पेश किया है। तो ये अगर आ जाए तो आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।